जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, पार्ट 55 तक सारे दिव्य आभा के सत्संग का पाठ हो चुका है। और जैसे कि आपको पता ही है कि 1 से 55 तक सत्संग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सारे पाठ मेरे हो गए हैं सत्संग के। गुरुजी के सत्संग तो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। सबके साथ चमत्कार होते रहेंगे और निरंतर सत्संग बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आज मैं जो पाठ करने जा रही हूँ वो है दिशा निर्देश। तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। संगत जी, आपको दिशा दर्शन पाठ करके मैं सुना रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जब भी कोई आप वीडियो देखते हैं प्लीज उसको पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा शुरू से लेके एंड तक। और ये दिव्य आभा इतनी जबरदस्त है कि आप विश्वास कीजिए, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ सिर्फ एक बार पार्ट 1 से लेकर 55 तक अवश्य ही इसको सुनिएगा। कितने लोगों के कष्ट इससे दूर होते हैं, इसका तो आप अनुभव तभी कर सकते हैं जब आप इसे खुद से सुने। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ संगत जी, एक बार दिव्य आभा के संपूर्ण पार्ट्स 1 से लेके 55 तक जरूर सुनेगा। अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्संग तो सत्संग है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप उनको नोट कर लीजिएगा ताकि किसी एक भी व्यक्ति का सत्संग बिल्कुल ना छूटे, किसी एक संगत का भी सत्संग बिल्कुल ना छूटे। क्या पता आपको उसी सत्संग से ब्लेसिंग मिलने वाली हो, वो तो गुरुजी ही जाने, है ना। तो एक बार जय गुरु जी बोलिए और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए और गुरु जी में ध्यान लगाइए। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं और पूरी संगत के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, उन सब के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी गुरु परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे पूरे परिवार को हमेशा हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी। स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो दिशा दर्शन, दिशा दर्शन मतलब गुरु जी का जो विराट स्वरूप है उसको बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में, लाइनों में पिरोकर समझाने का प्रयास किया गया है कि गुरु जी वास्तविक में क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, वास्तव में वो क्या है। अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो इनका विराट स्वरूप हम समझ पाएंगे। तो आज्ञा गुरु जी। और संगत जी एक बार बोलिए जोर से जय गुरु जी। दिशा दर्शन संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। सबसे पहले इन्होंने कहा है संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है, यानी कि सब हम लोग भक्ति करते हैं गुरु जी की और हमारे सबके हार्ट हैं, तो वो एक सारा समूह है, ग्रुप है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है, संगठित एवं सुरक्षित, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। सही बात है, वृक्ष है, एक विशाल वृक्ष है, लेकिन अगर वो बिल्कुल अलग अलग हो गए, टहनियां हो गई, तो आंधी का सामना फिर वो एक वृक्ष नहीं कर रहा है, फिर वो अलग अलग टहनियां तितर बितर जाते हैं। इसलिए संगत को पूरा एकजुट होकर एक वृक्ष की तरह ही रहना है। संगठित वह सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने हृदय उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरु जी देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना पड़ता है।
है ना। ऑटोमेटिकली बुराइयां खत्म होती चल जाती है जब हम गुरु जी की भक्ति करते हैं, है ना। चाहे वो अहंकार हो, क्रोध हो, है लालच हो, किसी भी प्रकार की तृष्णा हो, है ना, जितने भी हमारे विकार हैं वो ऑटोमेटिकली गुरु जी होती है ना, जलन की भावना, तो वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे समाप्त होती चल जाती है जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं। संगत पर गुरु जी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है, अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार। यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो यह संगत नहीं है, है ना। अगर हम आपस में एक दूसरे से जलते हैं तो गुरु जी कहते हैं जो जल रहा है किसी एक दूसरे से तो फिर वो मेरी संगत नहीं है। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंध कर रहना है, शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे, है ना। तो गुरु जी ने क्या कहा है कि जो सब मिलजुल कर रह रहे हैं वो ही मेरी संगत है, बंध कर रहना ही जरूरी है, शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा, है ना। अगर गुरु जी को ऐसा लगेगा कि मेरा परिवार ऐसे अलग अलग हो रहा है तो उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था यदा कदा अपने हाथ से भी बनाकर, कभी कभी गुरु जी ने अपने हाथ से भी बनाया, है ना, इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन से बंधे रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सबसे समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरु जी की मानवा करती थी क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसे अनेक सत्संगों से विदित है। वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाए किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है, गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है, यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है। परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वह मनुष्यों, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च है। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में है ना। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र है। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरे ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांतिपूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वह नहीं है। उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं, वे अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा, उस पर उनका लंबा हल्का सा उठा हुआ परिधान, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सके और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरुवाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था, आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ। अप्रतिबंधित स्नेह, बस यही था। उनके ओर से भरी हुई चाय आती थी, फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपके ही व्यवसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आपबीती का वर्णन कर रहा हो। उसको सुनते हुए ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का आभास होने लगता था। यही खासियत है। गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते ऐसा फील होने लग जाता है किसी किसी सत्संग में कि शायद ये हमारी स्टोरी है, और जब हम उसको सुन लेते हैं तो सुनने से ही हमारे कष्ट जो है धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उनसे हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाता है और फिर हम वही काम खुद पे भी अप्लाई कर लेते हैं। कई बार तब भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा सा बुखार का माहौल हो रहा था। एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी जो है उन्होंने बोला कि हल्दी वाला दूध पियो और ठीक हो जाओगे, और वास्तव में मैंने खुद भी पिया
और अपने बच्चों को भी पिलाया, तो बहुत ही आराम पड़ा। आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। एलोपैथिक दवाइयाँ तो हम खा ही रहे थे, लेकिन गुरुजी पे विश्वास तो पूरा ही था। तो सत्संग पढ़ते पढ़ते मतलब मेरे दिमाग में क्लिक करा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को अप्लाई कर लूं, और उसने बेहतरीन रिजल्ट दिए, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग थी। वो मात्र हल्दी वाला दूध नहीं था, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आ चुकी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से संगत जी, कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स जो हमें बिल्कुल पावरफुल थॉट में, हमारे माइंड में बिल्कुल बैठ जाते हैं ना, वही हमारे सवाल का कई बार जवाब भी हो जाते हैं। और हम जब उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मानते हुए अपने ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं, तो वो वास्तव में वर्क करती है। यही आस्था और विश्वास है ना। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को उनके ओज को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था, इसलिए निरंतर चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और ओज से भरते रहते थे, ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सकें। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग, स्वयं इस संसार से निकालने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है, यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे प्रेम की ही आशा रखते थे। जय गुरु जी। तो ये गुरु जी के जो दिशा दर्शन हमने पाठ करा गुरु जी का, और संगत जी आपको कैसा लगा? गुरु जी की अपार ब्लेसिंग हम सबको मिल रही है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने से क्या होता है, मैंने इसमें पार्ट 1 से लेके यानी कि प्रस्तावना से लेके पार्ट 55 तक पाठ करा, तो मेरी जिंदगी में मैंने खुद फील करा है कि घर के अंदर कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हुआ है। क्योंकि एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करती हूँ कि जैसे हाँ, मेहनत तो मैंने करी है, गुरुजी के साथ मैं लगातार संपर्क में रही और लगातार पाठ करा मैंने। मेरे थोड़ा गले में भी दर्द हुआ, तो गुरुजी बैठे हैं बस यही सोच के अपने आप ठीक करेंगे, मैं कंटिन्यू करती रही अपना। मैंने पूरा परिश्रम करा है, गुरुजी जानते हैं कि मैं जो ये निरंतर खड़ी रही हूँ और लगातार मैं पाठ करती रही हूँ। क्यों? भक्ति की भावना उन्होंने ही मेरे भीतर भरी है। सपने में उन्होंने ही मेरे को ये दिव्य आभा पढ़ने का निर्देश दिया है, और सडनली मेरे मन से भी एक भाव ये आया कि गुरुजी मैं भी ज्यादा से ज्यादा संगत आपके चरणों में खींच के ले आऊंगी। ये एक जगह मैंने पढ़ा भी था, एक सत्संग में पढ़ा था कि खुद तो अभी पहली सीढ़ी पे ही है और तुम औरों को भी लाने लग गए हो। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मेरा तो मन करता है कि गुरु जी का गुरु परिवार खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब ही बढ़ाओ। और मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ये करती हूँ कि जो मैंने परिश्रम करा है ना गुरु जी, करा है ना? हाँ जी करा है, करा है भाई, क्योंकि मेरे तो गले में भी बहुत दर्द हुआ है। गुरु जी हंस रहे होंगे, कह रहे हैं कि देखो जी कैसे बोल रही है। हाँ गुरु जी बुलवा रहे हैं ना। तो हाँ, मैंने पार्ट 1 से पाठ करा है और पार्ट 55 तक करा है, इसीलिए करा है ताकि सब लोग उसको ध्यान से सुने, है ना। आप एक दिन के अंदर 2 घंटा 2.5 घंटा उसको सुन लें, ज्यादा मत सुने, लेकिन हाँ हर इंसान 1-1.5 घंटा 2 घंटा या 2.5 घंटा तक आराम से सुन सकता है। आजकल सबके पास नेट है, अपना घर में लगा दीजिए, स्पीकर पे चला दीजिए। इन तो आजकल तो फोन भी बहुत अच्छी लाउड आवाज देते हैं, उसमें आप चला दीजिए। आप घर के भी अगर काम कर रहे हैं तब भी आपके कानों में कुछ आवाज जाएगी जाएगी, है ना। और आपके घर की दीवारें, है ना, दीवारों पे भी जो है नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो जाता है, वो भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका होता चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आप देखिए, मैं आपको, हाँ मैं एक छोटा सा, मैं अपने पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रही थी कि जैसे आप ये देखिए, कमरे में पूरा अंधेरा है और आपके पास चीनी है। अगर आप उस चीनी को खा रहे हैं तो आप चाहे उसे अनजाने में खा रहे हैं, चाहे आपको दिख भी नहीं रही है, लेकिन आप देखिए उसका स्वाद कैसा आएगा। स्वाद तो मीठा ही आएगा, है ना। तो स्वाद का मेन वो है, यानी कि हम किसी पाठ को जाने में सुन रहे हैं, अनजाने में सुन रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें बराबर मिलता है ना। जैसे हम अंधेरे में अगर चीनी खा रहे हैं, रोशनी नहीं है, तो उसका स्वाद हमको मीठा ही लग रहा है ना। तो समझाने का तात्पर्य यह है कि आप उसको जरूर सुनिए, आपको फल अवश्य मिलेगा, है ना। तो पूरा पाठ सुनिएगा, है ना। पूरा पार्ट 1 से लेके 55 तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही दिव्य अनुभव आपको होंगे कि जैसे मुझे हुए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसे डिप्रेशन से बाहर आई गुरुजी से
जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में कितना चेंज आया है वो मुझे पता है ना। दूसरों को इतना नहीं अनुभव होएगा जितना मुझे खुद को होएगा, है ना। तो आप जब खुद से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गुरु जी के साथ जुड़ना ही काफी है। अरदास तो हम सब लोग करते ही हैं, है ना, लेकिन गुरु जी से अरदास करना एक अलग बात है और उनको मानना एक अलग बात है। कहते हैं कि गुरु जी के सामने सिर्फ खड़े हो जाओ, वो तो अंतर्यामी है, आपके मन के भाव तो वो खुद ही पढ़ लेते हैं, है ना। और रही बात जहाँ तक अरदास की, तो अरदास जितना हम अपने लिए करते हैं ना, उससे ज्यादा पावरफुल वो अरदास होती है जब हम दूसरों के लिए करते हैं और दूसरा हमारे लिए करता है। तो यही आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसे मैं अपने गुरु परिवार के लिए अरदास करती हूँ कि मेरा पूरा गुरु परिवार खुश रहे, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं खूब खुश रहें और गुरु जी का शुक्राना यूं ही करते रहें, तो और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी कष्ट उनके दूर हों और जीवन में खूब खुशहाली आए। तो उसी तरह से मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी थोड़ी बहुत अरदास मेरे लिए भी करें। आपकी सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग की जरूरत है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो मुझे प्राप्ति हो रही है, लेकिन गुरु जी की मेन जो संगत है, संगत जी में गुरु जी का वास है, तो संगत से जो ब्लेसिंग मिलती है उसका तो कोई मुकाबला ही कहाँ है ना। गुरु जी तो मेरे अपने हैं, वो तो गुरु पा है, वो तो मुझे ब्लेस कर ही रहे हैं, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, तभी तो मैं खड़ी हूँ, तभी तो मैं खा पा रही हूँ। मैं जो भी कुछ आज हूँ वो गुरु जी की कृपा से ही हूँ। तो संगत जी, आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इस दिव्य आभा के जितने भी सत्संग हैं वो सारे लोग सुन सकें, इसलिए आप वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें। ये वाला जो दिशा दर्शन है इसको भी आप शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए कि गुरुजी अपना दिव्य चमत्कार कैसे करते हैं। आज बेशक गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन वो आपकी एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात सुनते हैं। कई बार तो ये फील होता है कि अरे मैं तो मन में ही कह रही थी और इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो गया, है ना। अब वो बात तो अलग है, अगर कोई बहस पे ही उतर आए कि हम अंबानी क्यों नहीं बन जाते या फिर हम हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं घूमने लग जाते, वो तो देखो अलग ही चैप्टर है, वो तो उसका तो कोई बहस का तो कोई एंड ही नहीं होता, है ना। लेकिन जो कर्म हमारे पिछले हैं, कौन जानता है हमारे क्या कर्म है, कोई भी नहीं जानता, है ना। लेकिन अगर गुरुजी ने ऐसा बोला है कि 95% वो हमारे कर्म काट देते हैं, तो मतलब काट देते हैं, हमें इस बारे में आगे सोचना ही नहीं है। हम बहुत खुश हैं, गुरुजी ने हमें अपने चरणों में शरण दी है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। और जैसे जैसे गुरुजी हमें आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वो हमें जो जो रास्ता दिखाएंगे, हम तो उस पर चलते रहेंगे। और गुरुजी हमको आप हमेशा थामे रहना, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं, भटक सकते हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, अब हम कहीं नहीं भटकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और संगत जी, बस अब मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, एक मैं और पाठ करूंगी जो कि है गुरुजी की वंदना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे गुरु परिवार को गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले, ऐसे मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी।